हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Cl2+2Kl L2+2KCl में Cl2 है अवकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अवकारक या इनमें से कोई नहीं। तो Cl2 एक ऑक्सीकारक है। अभिक्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ है, इसीलिए Cl2 एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया या CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। इसके ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट और थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन पर जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1 और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोरामफेनिकोल किसका एग्जाम्पल है? जीवाणुनाशी का, जीवाणु निरोधी का, उपयुक्त दोनों या प्राथमिक एमिनो। तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोरामफेनिकोल एग्जाम्पल है जीवाणु निरोधी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई है? पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु खोज से, पॉन्स की खोज से, एलिटेम की खोज से या एसिलिन खोज से। तो प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन कवक के प्रतिजीवाणु खोज से प्रारंभ हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेटों को अन्य किस नाम से जानते हैं? पोरीन, फिनोल, मेलाटोनिन, सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इस्पात, पारा, सोना एंड सेकेंड ऑप्शन सोना, पारा, इस्पात, थर्ड ऑप्शन इस्पात, सोना, पारा या फोर्थ ऑप्शन सोना, इस्पात, पारा। तो नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम हो जाएगा। सोना का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, उसके बाद पारा का, उसके बाद इस्पात का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके फर्स्ट है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड या थर्ड सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का रीजन है? इसका आंसर बल्क में देना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी केवल थर्ड, ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अम्लीय वर्षा का कारण कौन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड या अम्लीय वर्षा का कारण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सही क्रम होगा। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपहरण होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अपघटन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन, फ्रीनॉल, हैलोजनन या कॉल्म अभिक्रिया। तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कारण आर, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यह सही है, और आर गलत है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या पृथक्करण क्वांटम संख्या। तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जिसके द्वारा उप ऊर्जा स्तरों के कक्षों का पता चलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, या 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के नाभिक में हमारा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, या कोई चक्रण नहीं। तब जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, या एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, या एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नेम। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन है मेटाबेंजोइक अम्ल, 2 एसिटॉक्सिक बेंजोइक अम्ल, पैरा बेंजोइक अम्ल, या पैरा एसिटाइल बेंजोइक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नेम होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसे एस्पिरिन भी कहा जाता है जिसका सूत्र होता है C9H8O4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CHO का IUPAC नाम है एथेनॉल, एथेनल, मैथिल एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। तो CH3CHO का IUPAC नाम एथेनल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और CH3CHO का रासायनिक नाम एसिटल्डिहाइड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अल्कोहल की अत्यधिक विलयता का क्या कारण है? सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, जल के साथ हाइड्रोजन बंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल में अल्कोहल की अत्यधिक विलयता का कारण होता है जल के साथ हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल में अल्कोहल की अत्यधिक विलयता होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का आयनिक गुणनफल बढ़ेगा यदि H+ मिलाएं, OH- मिलाएं, या दाब कम करें या तापक्रम बढ़ाएं। तो तापक्रम बढ़ाने से जल का आयनिक गुणनफल बढ़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है एस्पिरिन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन या टेट्रासाइक्लिन। तो मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोक्विन होता है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट दवाओं का एक वर्ग है जिसे एंटीमाइलेरिस और एमीबियासिस कहा जाता है। क्लोरोक्विन का सूत्र होता है C18H26Cl यह क्लोरोक्विन का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोक्विन होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।